बाइसेप कौन ग्रो नहीं करना चाहता? आप भी करना चाहते होगे, क्यों नहीं? 2024 हो, 2025 हो या 2012, सभी को बाइसेप ग्रो करना होता है और हर हमेशा। लेकिन बाइसेप को ग्रो करने के लिए अभी भी जो आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त मिस्टेक्स कर रहे हो, वर्स्ट मिस्टेक्स, आज मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। थोड़ा सा वीडियो डिफरेंट रहेगा, यानी कि पहले जितने भी बाइसेप के ऊपर वीडियो बने उससे थोड़ा सा अलग रहेगा। कुछ लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ ये पता भी होंगी, लेकिन नई चीज़ें सीखने को ज़रूर मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाइसेप की वर्स्ट मिस्टेक्स, जो आज भी आप 2024 के ख़त्म होते होते और 2025 में भी करने वाले हो। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर थम्स अप बटन को ज़रूर क्लिक करना, तभी आपका बाइसेप ग्रो होगा। ऑलराइट, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कंपेयरिंग स्ट्रेट बारबेल विथ ईजी बारबेल। क्या मतलब है? ये है आपका स्ट्रेट बार और ये है आपका ईजी बार, जिगजैग बार जिसको आप कहते हो। अब क्यों है ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक जब आप इसको कंपेयर करते हो? देखो, ये दोनों ही एक्सरसाइजेज अपने आप में सही एक्सरसाइजेज हैं। आप इसमें से कौन सी बेहतर है, कौन सी अच्छी है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, और जिसकी वजह से आप अपने बाइसेप को ग्रो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हो बाइसेप की सही एक्सरसाइज आपके हिसाब से। पहले तो आप डिफरेंस समझो। जब आप स्ट्रेट बारबेल से लगाते हो ना, तब आपकी बाइसेप का प्रॉपर फंक्शन होता है। क्यों? आपकी बाइसेप का फंक्शन है आपके हाथ को ये न्यूट्रल पोजीशन से सुपिनेट करना और फिर ऐसे बेंड करना, यानी कि फ्लेक्स करना आपके एल्बो जॉइंट को। ये आपके बाइसेप का फंक्शन है। अब जब भी हाथ बिल्कुल सीधा सुपिनेशन फॉर्म में होगा, हथेली सामने की ओर होगी, तब आपका बाइसेप सबसे ज़्यादा काम करता है। और वो कब होगा? जब आप स्ट्रेट बार को पकड़ोगे, सीधे बार को पकड़ोगे। ठीक है? तो स्ट्रेट बार आपकी बाइसेप को सबसे ज़्यादा हिट करता है, ये फैक्ट है, क्योंकि बाइसेप का फंक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है? लेकिन इसमें कैच क्या है? स्ट्रेट बारबेल से जब आप लगाते हो तो आपके रिस्ट और एल्बो फिक्स हो जाते हैं। ठीक है? ऐसे ही रखना पड़ेगा, ये मुड़ेगा नहीं, बेंड नहीं होगा आपका बार। तो जिसकी वजह से एल्बो और रिस्ट फिक्स हो जाती है, और कई सारे लोगों को इससे एल्बो या फिर रिस्ट में प्रॉब्लम होने लगती है जैसे जैसे वो हैवी जाते हैं। ठीक है? अब तकलीफ आपको होने लगेगी तो आप मसल साइज़ को कैसे बढ़ाओगे? क्योंकि मसल साइज़ बढ़ाने के लिए लगातार वेट को बढ़ाना पड़ता है, प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करनी पड़ती है। ठीक है? तो दर्द होगी जॉइंट में, पेन में, तो आप ये एक्सरसाइज करना छोड़ दोगे। अब कई सारे लोग मूव कर जाते हैं ईजी बार में। क्यों? क्योंकि भाई ये ईजी है आपके हाथों के लिए। कैसे? पूरा सुपिनेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे एंगल्ड है। इस एंगल में आप बाइसेप की कर्लिंग कर रहे हो। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना कि हल्के एंगल में बाइसेप पे जो टेंशन आता है, ऐसे वो नहीं आएगा। ये टेंशन आपको कभी नहीं मिलेगा इसमें। लेकिन बाइसेप ट्रेन हो रहा है। आप ये कह सकते हो कि 100% ट्रेन नहीं हो रहा, लेकिन 85-90% तो पूरी तरीके से ट्रेन हो रहा है, क्योंकि आप एक फंक्शन तो कर रहे हो, वो है फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो, राइट? सो व्हेन यू डू दिस, तो आपका फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो होने की वजह से आपका बाइसेप ट्रेन होता है, लेकिन एक एंगल्ड पोजीशन की वजह से रिस्ट के उतना ट्रेन नहीं हो पाता। अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि एक्सरसाइज इन्फीरियर है, कम है, इससे नीचे हो गई। नहीं भाई, आपको अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सब भी तो देखनी पड़ती है जॉइंट्स की। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको रिस्ट में प्रॉब्लम है, एल्बो में प्रॉब्लम है, स्ट्रेट बार में आप 8 रेपिटेशन के लिए नहीं जा पा रहे हो, तो भाई स्विच करो इस पे। ये भगवान ने इसीलिए बनाया हुआ है ताकि जिनको दर्द होता है उसमें, जो नहीं कर पाते हैं, वो ये करें। हैवी वेट लोड का इस्तेमाल इसमें आप आराम से कर पाओगे, और अपने मसल को एटलीस्ट एक फंक्शन में तो प्रॉपर ट्रेन कर पाओगे, जो है आपका एल्बो का फ्लेक्शन, यानी कि पूरी तरीके से आर्म को ऐसे बेंड करना। अब जब बाइसेप हो या कोई और मसल हो, उसको सही तरीके से ग्रो करने के लिए आपको ट्रेनिंग और हाई क्वालिटी प्रोटीन देना पड़ता है। और हाई क्वालिटी प्रोटीन देने के लिए आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन फूड्स खाने पड़ते हैं, जो आपकी बॉडी को अमीनो एसिड्स देते हैं, और जिससे आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और वही ट्रिगर करता है आपके मसल ग्रोथ को। हाई क्वालिटी प्रोटीन फूड्स जैसे कि चिकन, एग्स, दूध, दही, इस तरीके तो आप ले सकते हैं। साथ ही साथ वे प्रोटीन भी कंज्यूम कर सकते हैं, जो आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है, क्योंकि उसमें कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल होता है। नाउ कंसिस्टेंटली 24 ग्राम प्रोटीन आपको हर हमेशा मिलता रहे, इसके लिए आपको ऐसा ब्रांड चूज़ करना चाहिए जो कंसिस्टेंटली कई सालों से अनमैच्ड क्वालिटी आपको डिलीवर कर रहा है विथ प्रूवन रिजल्ट्स। इसीलिए आई रिकमेंड द टॉप क्वालिटी इन द वर्ल्ड, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, गोल्ड स्टैंडर्ड 100% वे। ये जिम जाने वालों की पहली पसंद होती है, इंक्लूडिंग मी। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो
35 ईयर्स से बेस्ट क्वालिटी, अनमैच्ड क्वालिटी डिलीवर कर रहा है मार्केट में। इसके हर स्कूप में आपको 24 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलेगा, जो प्राइमरी इंग्रेडिएंट आइसोलेट से आ रहा है, जो जल्दी फास्ट एब्जॉर्ब होता है आपके सिस्टम में, किसी भी तरह के ब्लोटिंग इश्यूज नहीं देता और आपकी रिकवरी को फास्ट करता है, आपकी मसल रिकवरी को। एंड दिस इज द रीजन दैट इट्स द ट्रस्टेड चॉइस ऑफ ऑल द जिम गोअर्स एंड एथलीट्स अराउंड द वर्ल्ड सिंस 35 ईयर्स। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, गो हैव अ लुक एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब कई सारे लोग बोलेंगे कि भाई इसमें तो 85-90% ही हो रहा है, तो बाइसेप को पूरे ट्रेन कैसे करें? तो देखो, आप एक ही दिन के वर्कआउट में कुछ ऐसे वेरिएशंस ऐड कर सकते हो जो इसकी कमी को पूरा करें। कैसे? आप यहाँ पे डंबल का इस्तेमाल कर सकते हो। डंबल जब आप करोगे ना, तो आपका हाथ आराम से पूरी तरीके से सुपिनेटेड पोजीशन में आ सकता है, यानी कि हथेली सामने हो सकती है। और अगर आपको लोड लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है तो आप हल्का हल्का एडजस्ट कर सकते हो अपने हाथ के एंगल को। ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और जब आप यूनिलैटरल यानी कि एक हाथ से एक बार में ट्रेन करोगे डंबल से, तो आप पूरे ही बाइसेप का फंक्शन को कर पाओगे। हैवी लोड आप इसमें ले सकते हो और एक मीडियम टू हैवी वेट आप डंबल में ले सकते हो, और जिसकी वजह से आपका पूरा बाइसेप का फंक्शन हो पाएगा। तो देखो, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है और अपनी बॉडी के हिसाब से आपको एक्सरसाइजेस का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। कंपैरिजन में मत घुसो। सारी एक्सरसाइजेस अच्छी हैं, आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, सवाल वो पैदा होता है। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि नॉट ट्राइंग द न्यूअर वेरिएशंस ऑफ बाइसेप कर्ल्स। क्या मतलब है इसका? जब आप एक्सरसाइज करते हो बाइसेप की, तो नए नए जो मूवमेंट्स आ रहे हैं केबल से या फिर अलग अलग एंगल्स जिसमें आपके हाथ रखने होते हैं आपको, वो आपको ट्राई करने चाहिए। इसका रीज़न ये है, आप ऐसा मत सोचो कि इसमें आपका फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं हो रहा है या फिर आपको एक हाथ को स्ट्रिक्ट कहीं पे रख के करना पड़ रहा है तो आपको वो इफ़ेक्ट नहीं आ रहा या फिर आपको रेंज ऑफ मोशन पूरा फील नहीं हो रहा। नहीं, आपको नए वेरिएशंस ट्राई करते रहने चाहिए जो जो मार्केट में आते हैं, एज लॉन्ग एज वो सही तरीके से आपके मसल्स को हिट करने में और सेफली आपको परफॉर्म करने में ईजी हो। जैसे कि बिहाइंड द बॉडी जब आप कर्ल्स करते हो, बेजियन कर्ल्स भी बोलते हैं इसको, जब आप ये करते हो तो भले ही आपका मसल, बाइसेप का मसल उतना ज़्यादा लोड नहीं ले पा रहा है, लाइट वेट ही उठा पाओगे आप, लेकिन एक डिफरेंट एंगल में ट्रेन हो रहा है। बाइसेप को डिफरेंट एंगल्स में ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा है कि बाइसेप जितना ही मर्जी आप फ्रंट कर्ल्स लगा लो, यू हैव टू ट्रेन योर बाइसेप्स और एनी अदर मसल इन डिफरेंट एंगल्स। सेम चीज़ अप्लाई करती है आपकी बाइसेप में भी। हाथ जब पीछे होता है तो एक्सटेंडेड पोजीशन में है शोल्डर के, और ये एक बहुत ही अलग इफेक्ट आता है। पीछे से जब आप पुल कर रहे हो कर्ल करते हुए, तो आपका बाइसेप मसल अलग तरीके से ट्रेन हो रहा है। अब यही हाथ जब आपका आगे आ जाएगा प्रीचर में, राइट, या फिर स्पाइडर कर्ल्स करते हुए ऐसे हैंग हो जाएगा, तो ये डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट तरीके से आपका शोल्डर अभी जो है ये फ्लेक्स पोजीशन में आ गया है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका एंगल चेंज हो गया और आपके रेंज ऑफ मोशन के अलग हिस्से पे आपको प्रेशर फील होगा। ठीक है, जब आप ऐसे लगा रहे होगे तो आपको रेंज ऑफ मोशन जो है आपका नीचे से लेकर हाफ पोजीशन तक ज़्यादा फील होगा और उसके बाद आपको कम फील होगा। लेकिन जब आप ये लगा रहे हो तो आपका नीचे कम होगा लेकिन ऊपर ज़्यादा आपको फील होगा। तो दोनों ही आधे रेंज ऑफ मोशन में इसमें ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है और आधे रेंज ऑफ मोशन में इसमें ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। तो दोनों एक्सरसाइजेस को जब आप कंबाइन करोगे तो तब आपको पता चलेगा कि अच्छा, बाइसेप को ऐसे भी ट्रेन किया जा सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ जब आप स्टैंडिंग लगाते हो, जब आप सीटेड लगाते हो, अलग अलग वेरिएशंस यूनिलैटरली लगाते हो, दोनों को साथ में लगाते हो, बहुत फ़र्क पड़ता है। सो इसीलिए ट्राई करो नए नए वेरिएशंस, उससे शर्माओ मत। कोई अगर आपको ऐसा बोल रहा है कि भाई ऐसी अतरंगी चीज़ें करने से कुछ नहीं होगा या फिर मत करो, बेसिक स्टैंडर्ड पे रहो, यस, बेसिक मूवमेंट्स तो लर्न करने ही है, वो फैक्ट है, लेकिन नई नई चीज़ें ट्राई करो, उससे कोई हार्म नहीं है, एज लॉन्ग एज आप उसको सेफली परफॉर्म कर पा रहे हो। अपने आप को चोट नहीं पहुंचानी है, लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। सो न्यूअर वेरिएशन से घबराओ मत, ऐसा मत समझो कि मैं जोकर लगूंगा जिम में, बिल्कुल भी नहीं। आप ट्राई करो, आपका मेन एम यहाँ पे ग्रोथ का है, मसल ग्रोथ का, वो आपको कैसे भी अचीव हो आपको करना है, सिंपल। तीसरा और आखिरी पॉइंट आता है यहाँ पे, डूइंग ऑल वेरिएशंस इन द सेम डे। मैंने ये पहले भी बताई है मिस्टेक, लेकिन अभी भी लोग करते हैं। देखो, बाइसेप एक ना छोटा मसल है, इसीलिए इसको ज़्यादा वेरिएशंस यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस की ज़रूरत नहीं होती है एक दिन में।
अगर आप रिपीट करते हो, 2 बार करते हो हफ्ते में बाइसेप को, तो आप 6 या 8 एक्सरसाइजेस कर सकते हो, लेकिन डिवाइड करोगे उसे, है ना। एक दिन में आप 3 एक्सरसाइज या फिर मैक्सिमम 4 कर पाओगे अगर आप बहुत कम एक्सरसाइजेस कर रहे हो ओवरऑल उस दिन के वर्कआउट में। तो ज़्यादा मूवमेंट करने से बाइसेप ग्रो नहीं होगा। बाइसेप छोटा सा मसल है, कितना हिट कर लेंगे हम इसको, कर लेंगे अलग अलग एंगल्स में भी कर रहे हो तो 3 मूवमेंट्स करोगे ना ज़्यादा, या चौथा मूवमेंट चलो 2 सेट लगा लिया आपने, उसके बाद घर चले जाओ। मत घिसो बाइसेप को। बाइसेप को रिकवर भी करना होता है, और इतना डैमेज करोगे तो आप और काम भी तो करने हैं। दिन भर में आप बैग उठा रहे हो, ये सब उठा रहे हो, तो बाइसेप वहाँ पे भी काम कर रहा है। और मसल अगर टूटा ही रहा, रिकवर ही नहीं किया, तो वो ग्रो नहीं करता है। तो उसको टाइम दो। बाइसेप की एक हफ्ते में अगर पहले दिन जब आप ट्रेन कर रहे हो तो 3 एक्सरसाइजेज आपने लगा ली या 4 लगा दी मान लो, उसके बाद 2 या 3 दिन बाद आप वापस से बाइसेप को हिट कर सकते हो, 3 वेरिएशन दे सकते हो अलग, जो पहले किए थे वो नहीं, थोड़ा डिफरेंट रैप रेंज में भी ट्रेन कर सकते हो, थोड़ी वेरिएशंस अलग कर सकते हो। इस तरीके से बाइसेप ग्रो होता है। बहुत उसको ढूंढना नहीं है बाइसेप को, ठीक है। और बहुत हैवी वेट भी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये वन जॉइंट मूवमेंट है, आइसोलेशन मूवमेंट, सिर्फ यही काम कर रहा है। और इसमें बहुत हैवी लोड लेने की 5 रेपिटेशन 4 रेपिटेशन ट्राई नहीं करने होते इसमें, ठीक है। सो ध्यान देना है, बाइसेप को ग्रो करना एक टेक्निक है, एक तरीका है, एक आर्ट है, इसको समझो। और अब ये गलती 2025 में भाई प्लीज़ मत करना, ठीक है, ओके। तो चलिए, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन बाइसेप ग्रोथ को लेके, मिस्टेक्स। और अगर आपको इसी तरीके से ट्राइसेप, चेस्ट या फिर और भी कोई मिस्टेक्स जाननी है किसी बॉडी पार्ट की जो मैं ढूंढ के निकालूंगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। जीत सलाल, साइन ऑफ।